बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वंडरफुल, मैग्निफिसेंट और शायद इससे बेहतर हो नहीं सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में गुज़िश्ता रात न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 करके 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और इस जीत के बाद भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले बैटिंग करते हुए अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम, जिन्होंने T20 सीरीज़ में अपनी टीम को बेहतर अंदाज में खिलाया, बेहतर अंदाज में लड़ाया, 1-2 इनिंग अच्छी खेली, उनकी जो बल्लेबाजी थी, आई थिंक कि इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम जो एक लम्हे पर लग रहा था कि 300 प्लस करेगी, उनकी जो अप्रोच थी, उनकी जो बैटिंग में खेलने का तरीक़ाकार था, उसने जनाब इस चीज़ को बहुत हद तक रोका। वरना विल यंग और डैरल मिचेल जो कि T20 सीरीज़ में हाथ खोल नहीं पाए थे, उन्होंने न सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि न्यूजीलैंड को एक अच्छे स्कोर तक लाने में मदद फराहम की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मैच में पाकिस्तान के लिए ओपनर्स की कारकर्दगी शानदार कही जा सकती है। और ये वर्ल्ड कप का साल है और वर्ल्ड कप के साल में पाकिस्तान टीम को मुसलसल कारकर्दगी का मुजाहरा करना है, अपने कॉम्बिनेशन को फाइनल करना है। तो इस एतबार से ये टीम पाकिस्तान के लिए अहम सीरीज़ है, क्योंकि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो 50 ओवर का टूर्नामेंट है, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर टीम के खिलाफ मुकाबला करना है। तो जितने कॉम्प्रीहेंसिव अंदाज में टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करे, जितनी मुस्बत क्रिकेट खेले, जितनी एग्रेसिव क्रिकेट खेले, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ पहले बैटिंग करते हुए बाद में बैटिंग करते हुए, इन चीज़ों को अडॉप्ट करे, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। और साथ साथ रोटेशन पॉलिसी आई थिंक इस सीरीज़ में टीम पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल होगी। ख़ास तौर पर मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। कल के मैच में जहां पाकिस्तान के लिए नसीम शाह ने मैग्निफिसेंट बॉलिंग की, 39 डॉट बॉल की, उनको T20 सीरीज़ में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। उनको अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 मैच में शारजा में ड्रॉप कर दिया गया था। शायद इसका गुस्सा उनके अंदर है और यही गुस्सा मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान के दीगर फास्ट बॉलर में, क्योंकि आप उनको बैठा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उनको मुसलसल खिला रहे हैं। कभी उनकी कारकर्दगी बहुत ऊपर होती है, कभी उनकी कारकर्दगी बीच में होती है, कभी उनकी कारकर्दगी नीचे होती है, और टीम को भी वो अपनी कारकर्दगी से नीचे लेकर आ जाते हैं। और 5वां T20 मैच इसकी एक जिंदा मिसाल है, जहां शाहीन शाह अफरीदी से डेथ ओवर में हम वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो कि उनके खिलाफ मार्क चैपमैन ने किया। एक ओवर में उनको क्रूशियल टाइम पर 3 चौके रख दिए और पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो जो एनर्जी आपको शाहीन नसीम शाह की बॉलिंग में नजर आई है, ये एनर्जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि शाहीन की बॉलिंग में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये हारिस रऊफ में इसकी कमी दिखाई दे रही है, बट उनको ताज़ा दम करके अगर हम खिलाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि ये सीरीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत में होने वाला ICC वर्ल्ड कप। दुरुस्त आपने कहा कि अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इस वक्त राउंड द कॉर्नर अगर हम बात करते हैं तो भारत का वर्ल्ड कप इस साल है। और भारत में जाकर हम चाहेंगे कि हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। हम चाहेंगे कि हमारे बॉलर पूरी तवानाई के साथ भारत में बैट्समैनों को नाकों चने चबाएं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने बॉलर्स को ताज़ा दम करें, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने बॉलर्स को आराम दें, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे अपने पेस अटैक के खिलाड़ियों को जो है वो इस बड़े मुकाबले के लिए तैयार करें, उनको तवानाई दें। उनको थकाने की ज़रूरत नहीं है, इस क्रिकेट में हम उनको थकाएंगे और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम देख चुके हैं ICC वर्ल्ड T20 लास्ट ईयर, हमने ये कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फिटनेस से रिकवरी के बाद वापस आ रहे हैं, हम उनको सिलेक्टेड मैच खिलाएंगे, लेकिन हमने उनको वार्म अप मैच भी खिला दिया, हमने उनको सारे मैच भी खिला दिए, और हुआ क्या, फाइनल में वो गिरे और हम भी फाइनल में उठ नहीं सके। इस मैच को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के लिए, एक ऐसी टीम जो कि बड़े खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है। बिलखुसूस विल यंग को मैं जनाब फुल मार्क्स देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बड़ी उम्दा बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई इस मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और विल यंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मैच में बैटिंग की, उनको भरपूर अंदाज में डैरल मिचेल ने सपोर्ट किया, जिनकी एक बड़ी इनिंग ड्यू थी टीम न्यूजीलैंड के ऊपर। बिलखुसूस 78 गेंदों पर 86 रन यंग के, और पहले आउट हो गए थे 18 रन बनाकर चैट बॉस, और
13 रन 115 गेंदों पर स्कोर किए फिर डैरल मिचेल ने। और पहली विकेट 48 पर न्यूजीलैंड की और 102 रन की पार्टनरशिप हुई है। 9.4 ओवर में पहली विकेट गिरी थी और 26.3 ओवर में न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट गिरी। लेकिन कहां से खराबी हुई न्यूजीलैंड के लिए, जब उनके कप्तान टॉम लैथम नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने 36 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए बिना किसी चौके के। ये वो टाइम था जब न्यूजीलैंड की टीम तेज खेल सकती थी, लेकिन जो टॉम लेथम थे, नो डाउट अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने जो बल्लेबाजी की है 6 ओवर में उन्होंने 20 रन स्कोर किए। तो ये जो चीज़ थी वो पाकिस्तान के फेवर में चली गई और एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो 300 पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इस पिच के ऊपर जहाँ बैटिंग बज़ाहिर आसान लग रही थी और 288 पर 288, अब इसके बारे में मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शाहीन के 28 डॉट बॉल रही, उन्होंने 63 रन दिए 2 विकेट हासिल करने के लिए। नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग की, जिस तरह मैंने बताया कि 2 आउट किए उन्होंने और 29 रन दिए, और जिस तरह आखिरी ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी इन 2 विकेटों को, वाज़े तौर पर वो पैगाम दे रहे थे कि जनाब नसीम शाह जो है 1-2 मैच किसी भी खिलाड़ी के ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल दीवार से लगा दें। तो आपने नसीम शाह को आराम कराया है T20 सीरीज़ में, आप उनको 5 मैच खिलाएं और उनके साथ नए खिलाड़ियों को जो है वो मैदान में उतारें। नवाज़ एक्सपेंसिव रहे, 8 ओवर में उनके 55 रन बने और बहरहाल फ़िलहाल तो लगता है कि अगला मैच वो खेलेंगे, लेकिन फ़िलहाल न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हुए। हारिस के 10 ओवर में 65 रन बने, लेकिन डेथ ओवर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। शादाब खान ने 10 ओवर में 56 रन दिए खिलाड़ी को आउट करने के लिए। लेकिन उनकी बॉलिंग पर जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि न तो वो पावर प्ले में बॉल करने के लिए आते हैं, वो एक मखसूस टाइम पर बॉल करने के लिए आते हैं और स्ट्रेट 10 ओवर वो करके चले गए। टीम के नायब कप्तान हैं, टीम के सीनियर प्लेयर हैं, टीम के अहम खिलाड़ी हैं, मुश्किल टाइम में जब वो बॉल करेंगे तब उनका पता चलेगा। मिडिल में वो बॉलिंग करते हैं और ना तो वो शुरू में बॉलिंग करते हैं, ना वो आखिरी ओवर में बॉलिंग करते हैं। जहां उनको बॉलिंग करना पड़ी तब हमको पता चलेगा और इस पर भी उनके बारे में सोचना चाहिए। आगा सलमान के 2 ओवर में 15 रन बने और पाकिस्तान को बड़ा ही शानदार ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। फ़खर जमान ने एक और सेंचुरी स्कोर की और इससे पहले फ़खर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल जनवरी में कराची में जो है वो सेंचुरी स्कोर कर चुके थे। वो इत्तेफाक से पहला ही मैच था। 117 रन 104 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए और इमाम के साथ पहली विकेट पर 124 रन की उनकी पार्टनरशिप रही। इमामुल हक जिन्होंने लास्ट 4 मैचों में 25 रन स्कोर किए थे, उन्होंने 65 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के के साथ 60 रन स्कोर किए। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर इन दोनों की बैटिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की हम बात करते हैं तो उन्होंने इनके जो पॉजिटिव एरिया है उसके अंदर बॉल किया, खास तौर पर इमामुल हक 2 बार वो लकी रहे कि नो मैन लैंड में बॉल जो है वो जनाब गिरी। अदरवाइज इमामुल हक जो थे वो ट्रबल में आ सकते थे। बट स्कोर बोर्ड पर आपके रन देखे जाएंगे, उन्होंने 60 रन स्कोर किए हैं, सेंचुरी पार्टनरशिप की है। लेकिन अब आने वाले 4 मैच जो हैं, क्या वो इसी मुस्तकिल मजाजी के साथ रन्स करते हैं? क्या इसी तरह उनको खुले रन्स करने का मौका देती है न्यूजीलैंड की टीम? इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहूँगा। बाबर ने 46 गेंदों पर 49 रन स्कोर किया, अनलकी रहे। आखिरी 10 मैचों में 650 थे, ये उनका 7वां हो सकता था, 11वें मैच में नहीं हुआ। शान मसूद पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। बहुत अफसोस हुआ मैंने शान मसूद को देखकर और शान मसूद बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं। हमने उनको वर्ल्ड T20 में टॉप स्कोरर होने के बाद ये उनका जो है रिवॉर्ड दिया कि हमने उनको वो सीरीज़ जो हम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ खेले 5 अहम खिलाड़ियों के बगैर, वहाँ ले जाके हमने उनको बाहर बैठा दिया। फिर हमने उनको 5 T20 मैच में खिलाने की जहमत नहीं की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और यहाँ पर हमने उनको बहालत मजबूरी टीम में शामिल किया, वरना शायद अगर हारिस फिट होते तो तब भी शान टीम का हिस्सा नहीं होते। और अब सवाल यह है कि शान मसूद जो हैं वो तनकीद की जद में है, बट मैं उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जनाब उनको अगले 4 मैच खिलाने चाहिए, क्योंकि आपने उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डिप कर दिया है। और ये शान मसूद जो लास्ट ईयर जो है वो कप्तान रहे हैं डर्बी के, फिर इस सीज़न में उनको यॉर्कशायर ने कप्तान बनाया है। एक ऐसा खिलाड़ी है शान मसूद जिसने अपनी अहलियत, जिसने अपनी सलाहियत के साथ जो है वो अपने ऊपर से एक लेबल जो था वो हटाया कि जी वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट का खिलाड़ी है, वाइट बॉल क्रिकेट में आया। हालांकि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, बट उसके साथ थोड़ा सा अनजस्टिस हुआ है कि उसको परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला। जहाँ वो परफॉर्म करता है उसका नंबर तब्दील हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब
प्रोफेशनलिज्म का तकाज़ा तो यही है कि आप टीम की ज़रूरत के मुताबिक बैटिंग करें, लेकिन आपको फिर किसी खिलाड़ी को रन भी देना चाहिए और शान मसूद इसके लिए डिज़र्व करते हैं। आप शान मसूद को बाहर निकाल दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शान मसूद और आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर निकाला है, लेकिन इस तरह टीम बनेगी नहीं और आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करेंगे। आगा सलमान जनाब 7 रन बनाने के बाद 10 गेंदों पर आउट हुए और उनकी कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में वो टीम के साथ हैं। बट कल जब उनको बॉल दिया गया तो वो क्या तवक्कुआत पर पूरा उतरे और अब भी उनकी जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि वो इतनी साउंड एंड सिक्योर नहीं है। उनका मुकाबला इफ्तिखार के साथ है और आई थिंक कि इफ्तिखार को जो है वो आगा सलमान की जगह टीम में होना चाहिए। फिर कल रिजवान अच्छा खेले और 34 गेंदों पर उन्होंने 42 रन किए क्रूशल टाइम पर। और न्यूजीलैंड ने, मैं ये कहूँ कि मैच में एक अच्छी पार्टनरशिप के बावजूद अपने आप को अलाइव रखा, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान ने जो है वो 9 गेंदों पहले टारगेट हासिल किया, पाकिस्तान 5 विकेट से ये मैच जीता। और अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की मैं बात करता हूँ, एडम मिल ने थोड़ा सा यहाँ पर लाइन और लेंथ का उनको प्रॉब्लम रहा। रन उन्होंने 60 रन दिए 2 विकेटें हासिल करने के लिए, बट आई थिंक कि अगले मैचों में वो किस तरह बॉल करते हैं। मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए जनाब ऐसे बॉलर थे जिन्होंने कल हमारे बैट्समैनों को हिलाया भी, परेशान भी किया, विकेटलेस रहे, बट आई थिंक उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 35 डॉट बॉलें उन्होंने की। फिर ब्लेयर टेक्नर उन्होंने 22 डॉट बॉलें की, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे और उनका भी वही लाइन और लेंथ का प्रॉब्लम था। एच तूडी ने 10 ओवर में 51 दिए और रिचन रविंद्रा उन्होंने 53 रन दिए 7 ओवर में। ये दो जो बॉलर थे इनको मैं ये कह सकता हूँ कि सीरीज़ के बाकी मैचों में न्यूजीलैंड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और अगर एक फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड का अच्छी बॉलिंग करता तो हमारे बैट्समैनों के लिए जो है वो चैलेंज हो सकता था। ओवरऑल जनाब जीत होती है और इस जीत के साथ हमने सीरीज़ में 1 अप किया है अपने आप को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने खिलाड़ियों को रोटेट करते हैं या नहीं करते हैं, हम नए खिलाड़ियों को जो है वो सीरीज़ में मौका देते हैं या नहीं देते हैं। क्या हम इमाद वसीम को वनडे सीरीज़ में लेकर आएंगे, क्या हम इफ्तिखार को वनडे सीरीज़ में लेकर आएंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप का साल है और हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमको देख लेना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले हम इमाद को डायरेक्ट टीम में लेकर आ जाएं, बड़े टूर्नामेंट के लिए लेकर चले जाएं। जिस तरह T20 टीम में हम देख रहे हैं कि इमाद जो थे वो पिछले 15 महीने में टीम में नहीं थे, अब टीम में आए हैं तो वो खेल रहे हैं, नवाज बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर आपको इमाद को खिलाना है तो पूरे एतमाद के साथ खिलाना है, इफ्तिखार को खिलाना है तो पूरा उनको रन देना चाहिए, ये नहीं कि बड़े टूर्नामेंट में आप उनको लैंड करा दें। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आपकी राय का इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।